हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जेई एडवांस के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की, जिसमें मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो उसी सीरीज़ का पहला जो भाग है वो आज ही मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बेटा। और इसके अंदर पहले मैं कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। कैलकुलस वाला पार्ट इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलस का वेटेज काफ़ी रहता है एडवांस के पेपर में। तो कैलकुलस को भी हम कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। लेकिन यहाँ अलग अलग कुछ भी नहीं होगा, यहाँ मिक्सिंग के अंदर होगा। अगर फंक्शन का क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है अगला लिमिट का आ जाए, तो हो सकता है अगला इंटीग्रेशन का आ जाए। तो इस पैटर्न में हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में कोई हमारे पास टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखिए। इफ f इज डिफाइंड एज फ्रॉम r to r and fx is 2x plus greatest integer x plus sin x into cos x, then type of function fx is। मतलब क्या है कि हमको एक फंक्शन दे रखा है, ये डिफाइन कर रखा है फंक्शन r से r में, और ये बोल रहा है कि फंक्शन का टाइप बताइए। टाइप का मतलब क्या होगा कि वन वन है या मैनी वन है, और ऑन टू है या इन टू है, हमें ये देखना है बेटा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो ये आर है, ये आप सभी जानते होंगे कि डोमेन होता है, और ये हमारा कोडोमेन होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा डोमेन होगा फंक्शन का, और ये हमारा कोडोमेन होगा। तो पहले मैं देखता हूँ कि वन वन या मैनी वन, इसके लिए देखता हूँ बेटा मैं। ठीक है, कि वन वन है या मैनी वन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक है कि नहीं है, उसका बिहेवियर। मोनोटोनिक का मतलब होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये देख लेंगे हम। अगर हमारा फंक्शन मोनोटोनिक है यानी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी कि फंक्शन मेरा मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, या फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है कि वो डिक्रीज ही हो रहा है हमेशा। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसमें ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट पे ही कट करेगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये हो गया आपका वन वन के लिए, कि अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कर्व को कट करती है, केवल एक ही एक्स के लिए एक वाई मिलेगा, स्पेशल वाई, तो वो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग, और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ग्राफ ये वाला है, ये ग्राफ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे मतलब दो एक्स के लिए, दो डिफरेंट एक्स के लिए, x1 और x2 के लिए सेम y मिल रहा है, यानी ये क्या हो गया, मैनी वन हो गया। तो इसे बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल टेस्ट फॉर फंक्शन के टाइप को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर मेरा फंक्शन मोनोटोनिक है यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, तो मैं कह दूंगा कि मेरा फंक्शन क्या है बेटा, वन वन है। अब वो फाइंड करने के लिए मोनोटोनिक है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को देखेंगे जो भी हमको गिवन है, फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आता है या लेस देन जीरो आता है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की रियल वैल्यू के लिए अगर ये आ जाता है, या फिर ये बोलूंगा कि मैं डोमेन के लिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन फंक्शन के डोमेन में अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पर हमको बाय डिफॉल्ट जो डोमेन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर। तो हमें ये चेक करना होगा कि एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या करेंगे, अगर ऐसा आ जाता है तो मैं बोल दूंगा कि मेरा फंक्शन क्या है, वन वन है। अगर ऐसा नहीं आता है तो मैं बोल दूंगा मैनी वन है। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए मुझे एफ एक्स चाहिए होगा, और एफ एक्स मुझे ये दे रखा है। तो देखो बेटा यहाँ पे आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 2x प्लस, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके इसको साइन 2x कर देता हूँ, और प्लस में आ गया GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब जब भी हमको क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ मिल जाए तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं। हम x की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए उसको क्या करेंगे बेटा, डिफाइन कर देंगे। तो डिफाइन कर देते हैं, देखो तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1/2 साइन 2x प्लस 0 इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1। अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो GIF क्या होगा मेरा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, फिर 2x प्लस 1/2 साइन 2x
+1। कब? जब x का वैल्यू क्या है बेटा 1 से 0 है। सिमिलरली अगर नेगेटिव वैल्यू के लिए भी देखता हूं मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास बच्चों -1। कब? जब x का वैल्यू -1 से 0 है। तो ऐसे ही मेरी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट आता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करता हूँ, ये मेरा फंक्शन f(x) है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, f'(x) निकालता हूँ बेटा, f'(x) निकालता हूँ, तो डिफरेंशिएशन करता हूँ। देखो तो डिफरेंशिएशन करने पे 2x का तो आएगा 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा cos 2x, और देखो यहाँ सब में कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये मेरे पास f'(x) आ चुका है, ये मेरे पास f'(x) आ चुका है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि x के रियल नंबर रखता जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, f'(x) मिल गया। यहां तक पता लग गया बेटा, आ गया समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग। अब देखिए बेटा क्या होता है यहाँ पर कि f'(x) मैंने निकाल लिया है। अब मैं देखता हूँ कि f'(x) का बिहेवियर कैसा है। तो आप सभी को पता है बेटा कि cos थीटा जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में जाएगा। अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस cos 2x लेस देन इक्वल टू 3। यानी कि बेटा जो मेरा f'(x) आया है वो क्या है, 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि पॉजिटिव है। मतलब कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए f'(x) पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली क्या हो गया बेटा, इंक्रीजिंग हो गया। और अगर फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैं क्या कह दूंगा बेटा इसको कि ये मेरा 1 1 होगा, मैनी 1 नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है बेटा, हमने 1 1 देख लिया कि 1 1 है, मैनी 1 नहीं है। अब इनटू है या ऑन टू है, इसके लिए क्या देखेंगे बेटा हम लोग कि भाई इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम चेक करेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है बेटा, ऑन टू हो जाता है। और अगर रेंज जो होती है बेटा फंक्शन की वो सबसेट आती है किसकी, कोडोमेन की, सबसेट आती है किसकी, कोडोमेन की, तो उस केस में हमारा ये फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम रेंज की बात करेंगे। तो रेंज को देखो कैसे देखते हैं, समझिएगा। ये मेरे पास है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2 साइन 2x। ठीक है, और प्लस में GIF आ रहा है मेरे पास, ये मेरा फंक्शन है बेटा। ठीक है, अब देखो मैं इसको, क्योंकि मेरे को तो x के सभी वैल्यूज देखने हैं, x के सभी वैल्यू देखने हैं, इनपुट तो डोमेन के हिसाब से तो रेंज आएगी। रेंज क्या होती है, इनपुट क्या दे रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिल रहा है, वो हमारी रेंज होती है। तो देखो बेटा यहाँ पर मेरे को -∞ से +∞ देखना है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करूंगा सबसे पहले। तो मान लीजिए मैंने x = 1 रखा, x = 1 रखा, तो 1 रखने पर देखो f(1) क्या आएगा बेटा मेरे पास, यहाँ सभी देखेंगे तो 2 प्लस 1/2 साइन 2 प्लस GIF(1). तो बेटा GIF(1) क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/2 साइन 2। ये आ गया बेटा मेरे पास। चलिए अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग, इसके नियर बाय देखेंगे हम वैल्यूज, f(1) देखेंगे और f(1) देखेंगे, f(1) देखेंगे और f(1) देखेंगे। तो 1 माइनस करने पर क्या होगा, यहाँ पर 2 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस, यानी जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की तो हम एग्जैक्ट 1 रख देंगे, है ना। 2 इंटू 1 माइनस प्लस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू 1 माइनस प्लस 1 माइनस। तो देखो बेटा ये तो एज इट इज आ जाएगा आपके पास, ये तो हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 साइन 2, और इसका GIF क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 1 से लेस वैल्यू का GIF क्या होता है, 0 होता है। अब 1 प्लस में क्या होगा, ये होगा 2, 1 प्लस प्लस 1/2 साइन 2 इंटू 1 प्लस प्लस GIF(1 प्लस), ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको GIF मत समझ लेना भाई, ठीक है। ये हो गया, तो 1 प्लस का GIF क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3 प्लस 1/2 साइन 2। तो देखिए बेटा कि यहाँ पर मेरे को f(1) जो मिल रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट मिल रहा है, ये f(1) मिल रहा है और इसका वैल्यू क्या आ रहा है बेटा मेरे पास 3 प्लस k। k क्यों बोला मैंने, इसको वैल्यू को बोल दिया, इस वैल्यू को मैंने कांस्टेंट बोल दिया, k है ना, ये भी k है आपका और ये भी क्या है आपका k हो रहा है, k हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा आप सुनना मेरी बात,
कि 1 पर तो आपको ये मिल रहा है, अब फंक्शन क्या है मेरा, इंक्रीजिंग है, तो 1 पर ये मिल रहा है और 1 प्लस पे भी ये मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फंक्शन ऐसा जाएगा 1 प्लस पे इसको अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट को, ठीक है। अच्छा 1 माइनस पे, ये तो 1 प्लस पे, देखो ये 1 प्लस पे इसको अप्रोच कर रहा है लिमिटिंग वैल्यू, और 1 माइनस पे क्या होगा, लेफ्ट साइड में देखूंगा तो 1 माइनस पर मेरे को इसके नीचे एक पॉइंट होगा, कौन सा, ये वाला, तो ये पॉइंट है आपके पास, मान लीजिए 2 प्लस के, है ना, तो यहाँ पर ओपन सर्किल आएगा इस पे, क्यों, क्योंकि 1 माइनस पे 1 से जस्ट पहले यहाँ तक आ रहा है, 1 आती तो ये आ गया, तो ये है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इससे पहले ये ऐसा आ रहा होगा, ये इसको ऐसे अप्रोच कर रहा होगा, तो इसका ग्राफ देखिए बेटा जो आ रहा है मेरे पास वो इस तरह से आ रहा है कुछ, ये देखो यहाँ से आ रहा है वो, फिर यहाँ गया, फिर ये गया, तो ये जो ड्यूरेशन बच गई आपकी y की वैल्यू, y की जो वैल्यू है ये हमारे फंक्शन के अंदर कभी आएगी क्या, नहीं आएगी ये वैल्यूज, तो जब ये वैल्यू नहीं आ रही है, ऐसे ही मैं और भी किसी पॉइंट पर चेक करूंगा तो ये गैप आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज लेस देन कोडोमेन आ रहा है, कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया बेटा मेरा, इनटू हो गया, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 1 एंड इनटू फंक्शन। आया क्या बेटा सबको समझ में, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। द कंप्लीट रेंज ऑफ a such that this function is equal to this satisfy for maximum number of value of x। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जहां पर a दिख रहा है कहीं पर, ये रहा है, तो आपको ये बताना है कि a की वो कौन सी रेंज है, a कौन सी रेंज में लाई करेगा जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, यानी कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा, x यानी सॉल्यूशन मिलेगा, मैक्सिमम सॉल्यूशन कब मिलेंगे, किस रेंज में मिलेंगे, a कौन सी रेंज में होगा कि मुझे मैक्सिमम सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जब भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो ये एक अलग फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, इसको एक अलग फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, देखो एक ले लेंगे y इज इक्वल टू 1/2 mod x, और एक फंक्शन ले लेंगे y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का a, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेंगे कितने आ रहे हैं, वही मेरा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका एक अलग ग्राफ बनाएंगे और इसका अलग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये 1/2 की पावर mod x है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक ग्राफ देखेंगे कि 1/2 की होल पावर x होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। सबसे पहली स्टेप क्या है कि y इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर x का ग्राफ देखेंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो ऐसा आता है या फिर ऐसा आता है, अगर बेस जो है वो आपका 1 से ग्रेटर है तो ऐसा ग्राफ आएगा, 1 से लेस है तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो इस केस में ग्राफ आ जाएगा आपका कुछ इस टाइप का, ये पॉइंट मिल जाएगा हमको 0,1, ठीक है बच्चों। ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर x का। अब क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर, ये 1/2 की होल पावर में x को रिप्लेस कर रहा हूं mod x से। तो x को जब रिप्लेस करते हैं mod x से तो क्या करते हैं, नेगेटिव वाले पार्ट को हटा देंगे और जैसा पॉजिटिव में है उसका रिफ्लेक्शन बना देंगे, तो यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा। तो फाइनली इसका जो ग्राफ आया वो कैसा आ गया बेटा अपने पास, वो ऐसा आ गया कुछ, ये आ गया हमारे पास, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तक ठीक है क्या। ये क्या हो गया हमारे पास 0,1 वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, इसका ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले फंक्शन की। दूसरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का a, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का a, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे भी हम लोग, सबसे पहले बेसिक ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक अपवर्ड फेसिंग, ऐसा बन जाएगा ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बन गया। अब इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ माइनस का a, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a, कैसे a की वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो a की वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो अगर a का वैल्यू 0 आ जाता है तो वो ऐसा ही होगा, a का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा है, अगर मान लीजिए a का वैल्यू पॉजिटिव है 0 से बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो नीचे चला जाएगा, तो ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। और अगर क्या होता है बेटा, अगर a का वैल्यू जो हमारा है क्या है पॉजिटिव आता है तब तो यह, अगर नेगेटिव आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर वो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो एक ही डिफरेंट वैल्यू के लिए ये ग्राफ ऐसे मूव करेगा हमारा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है कि मेरे को इसको और इसको एक साथ बनाना है,
यहाँ तक देख लिया होगा आप लोगों ने। इसको प्लॉट कर लें, फिर हम एक साथ ड्रॉ करते हैं इसको। देखो तो देखिए बेटा, जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था, ये ग्राफ आया था हमारे पास, ये इधर, ये इधर, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0,1, ये पॉइंट आ गया। अब अगर हमको देखना है कि रेंज ऑफ ए बतानी मैक्सिमम के लिए, अब अगर देखो ग्राफ हो सकता है ऐसा बन रहा हो, ग्राफ हो सकता है ऐसा बन रहा हो, ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, ग्राफ हो सकता है ऐसा कुछ बन रहा हो, ग्राफ हो सकता है और नीचे जा रहा हो, ग्राफ हो सकता है इस पॉइंट से टच करके ऐसे ऊपर चला जाए, ग्राफ हो सकता है इसके ऊपर चला जाए। तो देखो अब हम इसको देखते हैं, जब ग्राफ इस 0,1 के नीचे वाले पॉइंट पे है तो देखो 1 और 2, ये वाला है तो 1 एंड 2, ये वाला है तो 1 एंड 2, और ये वाला है तो 1 एंड 2, मतलब मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। जब मेरा ग्राफ ऊपर गया, इसके नीचे जाएगा तो भी 1 2 ही आएगा, ठीक है, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। इस पॉइंट पे आ गया, टच कर गया तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, और इससे ऊपर चला गया तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखना है हमको। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो ग्राफ है हमारा वो इसके नीचे रहना चाहिए, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात, ये जो वर्टेक्स आ रहा था, ये वर्टेक्स क्या था हमारे पास, ये 0, माइनस का ए तो था, 0, माइनस का ए था। तो ये वर्टेक्स जो है ना वो हमेशा क्या होगा, इस 0,1 के नीचे ही आएगा, यानी कि माइनस ए शुड बी लेस देन 1, तो ए शुड बी ग्रेटर देन -1। तो हमें ए की रेंज मिल गई -1 से इंफिनिटी। आई क्या बात समझ में बच्चों, सबको आ गई? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा इसका लेंथ ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को, तो पहले एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे से, और फिर इसको हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट के ऊपर कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहले आराम से पढ़ते हैं। फंक्शन दे रखा है एफ आर से आर -1 और के, यानी कि डोमेन दे रखा है ये आपको फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये आपका कोडोमेन हो गया। और फंक्शन क्या दे रखा है आपको, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव अगर फंक्शन है तो बाइजेक्टिव यानी दोनों है, दोनों कौन कौन से हैं, एक तो वो आपका 1 1 है, और एक आपका क्या है, ऑन टू है, ऑन टू है। तो ऑन टू है मतलब क्या हो गया, आपका रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया। ये बात भी समझ के रखेंगे आप लोग साथ साथ। ठीक है, यहाँ तक हमने इंफॉर्मेशन निकाल के रख ली इसमें से। अब क्या कह रहा है, फंक्शन को डिफाइन इस एक्सप्रेशन से कर रखा है। ठीक है भाई, और यहाँ पे जो p है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा भाई। ठीक है, और तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इज और आर है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, के का वैल्यू, तो के का वैल्यू ये रहा, के यहाँ पे के का वैल्यू इस रेंज में है तो अल्फा और बीटा ये है, तो इनका सम 4 है। या फिर इस रेंज में है तो अल्फा प्लस बीटा, इस रेंज में है तो अल्फा प्लस बीटा, और इस रेंज में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा, क्वेश्चन में हमने देखा कि हमको इंफॉर्मेशन दी गई है बाइजेक्टिव के लिए, फिर 1 1 दिया है और ऑन टू दिया है, मतलब 1 1 और ऑन टू है। बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 है और ऑन टू है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया अगर ऑन टू फंक्शन है तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी, कोडोमेन के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फंक्शन ये डिफाइन कर रखा है, p दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में एक तो k के बारे में बात हो रही है और एक अल्फा और बीटा के बारे में बात हो रही है। तो k तो आ रहा है डोमेन के अंदर और अल्फा और बीटा आ रहे हैं रेंज के अंदर, या फिर इसको मैं बोलूंगा अभी कोडोमेन, क्योंकि वैसे तो रेंज भी बोल सकता हूँ क्योंकि बाइजेक्टिव है तो ऑन टू होगा, तो रेंज और कोडोमेन सेम होंगे, तो इसको चाहे मैं कोडोमेन बोलूँ या रेंज बोलूँ एक ही बात है अभी। ठीक है, बट फिर हम इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो अप्रोच देखते हैं बेटा इसकी, है ना। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा और इसको कॉपी भी कर लिया होगा, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझिए पहले, फिर सॉल्यूशन देखना कि कैसे किया बेटा हमने इसको। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, ये मेरे को फंक्शन गिवन है, तो मैं डोमेन की बात करता हूं पहले। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 नंबर्स -1 और k। -1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है इसका मतलब, तभी उसको हटाया डोमेन में से, और k को भी हटाया, यानी k एक ऐसा नंबर है जिस पर मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए या फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम कहाँ देखते हैं भाई, क्या देखते हैं हम लोग, हम देखेंगे ये डिनोमिनेटर को, ये देखेंगे बेटा हम लोग। तो ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, एक तो x इज नॉट इक्वल टू -1, x -1 नहीं हो सकता, तो वो तो हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ से तो 2 वैल्यू आएगी आपके पास, एक और एक 2 वैल्यू आएगी।
मतलब कि दो ऐसी वैल्यू और आनी चाहिए, x1 और x2 दो वैल्यू आनी चाहिए जिसको मैं रख नहीं सकता इस फंक्शन के अंदर, नहीं तो वो डिफाइन नहीं होगा। बट यहाँ तो मेरे को केवल एक ही वैल्यू कह रखा है कि इसका मतलब समझिए क्या हुआ कि ये दोनों एक ही है, सेम ही है, यानी इसके जो रूट्स हैं वो क्या है बेटा, इक्वल है या सेम रूट है। और सेम रूट होते हैं तो क्या लगाएंगे, d इक्वल टू 0, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो लगाते हैं, तो d क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया p4 माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ p स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हमारे पास p की दो वैल्यू, एक तो 0 आ गई, एक प्लस माइनस 2 आ जाएगा। बट p हमको कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो माइनस 2 नहीं लेंगे, तो p की दो वैल्यू आ गई 0 एंड 2। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमें p का वैल्यू मिल गया। इस कंसेप्ट को लगाने से p का वैल्यू हमें पता लग गया कि भाई या तो 0 लो या फिर 2 लो। अब इसका मतलब दो केस बनेंगे, तो दोनों केस को अच्छे से समझते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, अलग अलग केस लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग इसके अंदर कि केस नंबर 1 लेते हैं कि p जो है हमारा वो 0 है। तो p अगर हमारा 0 है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर p 0 लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर, यानी कि केवल एक्स स्क्वायर बचा। तो एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, यानी x क्या नहीं हो सकता बेटा, 0 भी नहीं हो सकता। तो x 0 नहीं हो सकता, तो इस केस में k का वैल्यू क्या मिल गया बेटा हमको, 0 मिल गया। जिसको मेरे को हटाना है, जिस पॉइंट को मुझे हटाना है डोमेन में से, वो 0 मिल गया। तो k मुझे मिल चुका है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब चाहे तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि k जो 0 आ रहा है वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अगर नहीं तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो आ गया हमारे पास k का वैल्यू। अब अल्फा और बीटा के लिए हमें रेंज देखनी होगी। तो रेंज देखने का तरीका क्या होता है बेटा, यहाँ पर कि fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और x की जगह क्या रख दो भाई, x सॉरी k क्या है, 0 आया है, बट p क्या है यहाँ पे 0, तो p इसमें 0 रखो। तो p 0 रखेंगे तो 2x स्क्वायर और अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसका जो रेंज निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे को मिल रहा है लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। तो मैं अभी क्वाड्रेटिक को कैंसिल कर रहा हूँ, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं हो सकता, ये हमको पता है x 0 नहीं हो सकता भाई, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। ऐसा करने पे fx क्या आ गया बेटा मेरे पास, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब ये हो गया लीनियर अपॉन लीनियर, और लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये मुझे रेंज मिल गया। लेकिन क्या ये मेरा सही है रेंज, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैंने रेंज निकाली थी तो यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर काटा था, ये बोल के काटा था कि x 0 नहीं है। लेकिन अगर x 0 है, मान लीजिए अगर x 0 है तो मुझे fx क्या मिलेगा, f ऑफ 0 क्या मिलेगा इधर से, तो ये मिलेगा माइनस 1 अपॉन 1 यानी कि माइनस 1। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल रहा है, माइनस 1 मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर एक 2 भी रह गया है अभी, देखो यहाँ पर 2 भी रह गया है, जब आपने काटा है तो 2 भी आगे आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड विद 2, ये 2 भी चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया। तो जब x 0 नहीं हो सकता तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू ये माइनस 2 भी हमें नहीं मिलेगा। यानी कि हमें क्या क्या नहीं मिल रहा बेटा, ये तो सही है, बट इसकी एक्चुअल में रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, यहाँ तो 4 आया था क्योंकि 2 था, 2 इंटू 2 4, 4 आया था, तो ये हो गया आपके पास एक्सेप्ट 4 कॉमा माइनस का 2। ठीक है बेटा, तो पहले केस में हमें पता लग गया k का वैल्यू तो 0 है और अल्फा और बीटा किसी को भी बोल दो ये है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि जो k है वो -1 से 1 के बीच में आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है चारों में से। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। अब आगे देखते हैं बेटा हम लोग सेकंड केस देखते हैं, इसका क्या है, सेकंड केस देखते हैं। देखो तो सेकंड केस में क्या होगा बेटा, सेकंड केस में जब हमारे पास p इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था बेटा 2, p का वैल्यू 2 है, तो p का वैल्यू 2 इसमें रखते हैं तो क्या होता है, देखो आप लोग fx इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2x माइनस 1 इंटू, या 2 इसमें से कॉमन ले ले, चलिए बाद में ले लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 और अपॉन में हो गया ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास, 2 इधर से कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 2x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे रखा हमने x प्लस 1
और इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये साथ में कहेंगे कि x 2 नहीं हो सकता, तब मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास fx क्या आ गया, ये आ गया 4x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं रेंज देखता हूँ बेटा, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। लेकिन यहाँ पर वापस से वही बात है कि मैंने ये क्वाड्रेटिक फैक्टर काटा है, तो अगर x की वैल्यू 2 होती, अगर x की वैल्यू 2 होती, तो ये fx क्या देता मेरे को बेटा, ये देता मेरे को 8 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1, ये देता मेरे को 6 अपॉन 3 यानी कि 2 मिलता मुझे। तो जब x मेरा 2 नहीं हो सकता, तो f ऑफ 2 पर मुझे 2 भी नहीं मिलेगा, यानी इसका रेंज क्या आ गया बेटा, इस बार रेंज आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 4। तो यहाँ से अल्फा और बीटा ये हो गए। तो यहाँ पर मेरे को क्या पता लग गया कि अच्छा, यहाँ पर जब p का वैल्यू 2 था, तो k का वैल्यू क्या आया था भाई, आपने ये रखा था p का वैल्यू, इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर में ये वाला फैक्टर भी 0 नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, यानी k का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 6 आ गया। तो k जो आ रहा है आपका 1 और 3 के बीच में आ रहा है, और अल्फा और बीटा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको 2-3 बार रिपीट करके पढ़ें, रिवाइज करें। इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाऊंगा। ठीक है, कल से और क्वेश्चन कराएंगे आपको थोड़ा। ठीक है, आज के लिए मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन तीनों को अच्छे से करें, अच्छे से कंसेप्ट को समझें। और कैलकुलस पे हम और क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम से पहले कैलकुलस को अच्छा करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अलजेब्रा को, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो एग्जाम से पहले मेरा यही टारगेट है कि मैक्सिमम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ करवाए जाए। तब तक आप लोग सभी पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते रहें, पीते रहें और घर के अंदर रहें। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में बेटा, टेक केयर।